बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ बर्ड्स। इसकी जो मेन फीचर्स हैं, अगर किसी भी आप जिस तरह हमने पिछले चैप्टर्स पढ़े हैं, हर एक चैप्टर के जो ऑर्गेनिज्म ये जो हम लोगों ने क्लासेस पढ़ी हैं उसके कुछ ना कुछ फ़ीचर्स थे इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो फ़ीचर्स हैं बर्ड्स जाने जाते हैं अपने फेदर्स की वजह से, अपनी फ़्लाइट की वजह से और एंडोथर्मी, यानी ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स फ़ौरन बर्ड्स के नाम लेते ही आपके जहन में आना चाहिए, फेदर्स, फ्लाइट एंड एंडोथर्मी। ठीक है जी। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हम देख लेते हैं इस दौरान। हम इस चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाले हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट्स है वो जितने भी फॉसिल्स अभी तक डिस्कवर हुए हैं अर्लीस्ट बर्ड्स के, उनके अंदर सारे के सारे रेप्टिलियन फीचर्स थे। ठीक है। अब कुछ जो हमें फॉसिल्स मिले हैं उसमें आर्क्योटेरिक्स है, साइनोनिड्स के हैं या यूलोलेविस के हैं। ठीक है। ये जो तीन आपके पास हैं फॉसिल्स, इससे हमें ज़ाहिर होता है कि आपके पास इनके रेप्टिलियन फीचर्स थे। ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। कुछ इनके अंदर जैसे कैरेक्टरिस्टिक हैं, लाइक इनके इंटेग्यूमेंट्स के अंदर या इनके स्केलेटल सिस्टम में या इनके मस्कुलर सिस्टम में या गैस एक्सचेंज में। तो ये चार क्रूशल सिस्टम्स हैं। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम यानी जो कवरिंग्स वगैरह हैं प्रोटेक्शन के लिए, इंटेग्यूमेंट जो स्किन या जैसे हमारी होती है, ठीक है, सिर्फ फेदर्स, ये जो भी चीज़ें हैं वो हम देख लेंगे कौन कौन से इंटेग्यूमेंट्स हैं। तो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है। दूसरा स्केलेटल यानी इनकी बोन्स वगैरह, वो सिस्टम है कि वो कैसी अल्लाह ताला ने इनकी मॉडिफिकेशन की है। फिर इनके मसल्स जो है ना वो कैसे मॉडिफाई हुए हैं, और इनकी गैस एक्सचेंज कैसे मॉडिफाई, ये चारों चीज़ें मॉडिफाई हुई हैं। किस लिए मॉडिफाई हुई है बर्ड्स के अंदर? वेल अडेप्टेड फॉर फ्लाइट एंड एंडोथर्मिक टेम्परेचर रेगुलेशंस। फ्लाइट और एंडोथर्मी का चोली दामन का साथ है, बिल्कुल दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। तो ये जब बर्ड्स आपके जहन में आए तो ये चारों चीज़ें फ़ौरन जहन में आनी चाहिए कि चारों सिस्टम इसके अंदर वेल मॉडिफाइड हैं और वेल अडेप्टेड हैं। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पे है कि जो ज़्यादातर जो ब्रेन के बड़े हिस्से हैं बर्ड्स के अंदर वो डिवोटेड हैं। जिस तरह हमने पीछे देखा था ना, टाइल्स के अंदर सूंघने की हिस्स के अंदर बहुत ज़्यादा वो डेवलप थे। ठीक है। तो यहाँ पर वो किस लिए है जी, यहाँ पे आपके पास वेल डेवलप हैं फॉर इंटीग्रेटिंग द सेंसरी इन्फॉर्मेशन। जितनी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उसको इंटीग्रेट करने में, कोऑर्डिनेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार फरमाया है, क्या तुम देखते नहीं, क्या तुम गौर नहीं करते आसमान में जो परिंदे उड़ रहे होते हैं, ठीक है, कि कैसे वो उड़ते हैं। तो ये अब गौर करने का टाइम आ गया आपके इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे ये कैसे अल्लाह ताला ने एग्जाम्पल दिया, ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है परिंदे और उनका उड़ना। ठीक है। तो निशानियों में गौर करना जो है ना वो बाइस सवाब और अजर बरकत है, न सिर्फ दुनिया के पेपर में पास होने के लिए बल्कि आखिरत के पेपर में पास होने के लिए। क्योंकि जब हम ये चीज़ें पढ़ते हैं और देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कैसे एक छोटा सा जानवर है, परिंदा है, वो कैसे आसमानों में उड़ रहा है और वो उसके अंदर किस तरीके से अल्लाह ने सिस्टम डिज़ाइन किया। क्योंकि डिज़ाइनर के डिज़ाइन को जब तक आप देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो उसकी तारीफ़ मुकम्मल कैसे हो पाती है। ठीक है। तो ईमान का लाजमी जुज़्व है। एनीवेज नेक्स्ट अगले पॉइंट पे चलते हैं बेटे। द फोर्थ वन दिस इज़ कि बर्ड्स के अंदर कम्प्लेक्स किस्म का आपके पास मेटिंग सिस्टम या बिहेवियरल पैटर्न पाए जाते हैं जो कि इंक्रीज़ कर देते हैं उनके चांसेस को, ऑफस्प्रिंग के सर्वाइवल के चांस, यानी उनके जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके सर्वाइवल के चांस। आपको पता है ना, एक स्पीशीज़ के बचने का चांस या उसकी सक्सेस का जो राज है वो उसकी स्पीशीज सर्वाइवल या ऑफस्प्रिंग सर्वाइवल के ऊपर है। ठीक है। तो बर्ड्स का जो है ना ऑफस्प्रिंग सर्वाइवल रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। वो दो चीज़ों की वजह से है, एक उनके कम्प्लेक्स मेटिंग बिहेवियर की वजह से, सिस्टम की वजह से, दूसरा उनके बिहेवियर पैटर्न की वजह से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, माइग्रेशन एंड नेविगेशन। ये आपको दो चीज़ें बर्ड्स में मिलेंगी। बर्ड्स के 1000 किलोमीटर का सफ़र तय करने से साइबेरिया के परिंदे सर्दियों में वहाँ बर्फ़ में पड़ जाती है तो यहाँ इंडो पाक के रीजन्स में आते हैं। ठीक है। और ये हम इनका पूरा प्रॉपर सिस्टम देखेंगे कि कैसे ये नेविगेट करते हैं। इनको ना इनके पास कंपास है, ना इनके पास कुछ और है, ठीक है ना नक्शे हैं, और ना ही इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं। फिर ये कैसे इतने दूर से इतने कॉन्टिनेंट्स को छोड़ के बाकायदा प्रॉपर रास्तों पे आते हैं और वो भूलते भी नहीं है रास्ता और अपने घर फिर वापस जाते हैं, और किन किन वजूहात की बेसिस पे, और ये नेविगेट कैसे करते हैं, माइग्रेशन क्यों होती है, नेविगेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। और इसकी वजह से यहाँ पर जैसे भी पॉइंट बता भी रहे हैं कि परिंदे जो है ना नेविगेशन और माइग्रेशन की वजह से न सिर्फ रहते हैं बल्कि फीड भी करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। कहाँ? ऐसे इन्वायरमेंट्स में जो उनके लिए फेवरेबल हैं, जो कि सूट करते हैं उनके सर्वाइवल के लिए। ठीक है। ये भी ऊपर हमने पढ़ा था ना कि इनके अंदर बहुत सारे मेटिंग सिस्टम कम्प्लेक्स हैं और बिहेवियरल पैटर्न भी हैं। तो उसके साथ साथ इनके अंदर सर्वाइवल रेट को इंक्रीज़ करने के लिए ज़ाहिर है ये खुद ज़िंदा रहेंगे, कहीं पे रहेंगे, ठीक है, लिविंग कंडीशन,
और खाएं पिएंगे तो इनकी पर्सनल सर्वाइवल और पर्सनल सर्वाइवल लिंक करें स्पीशीज सर्वाइवल के साथ, क्योंकि जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली फिर खुद जिंदा होंगे तो बच्चों की केयर करेंगे तो नेक्स्ट आगे स्पीशी बढ़ेगी ना, ठीक है। सर्वाइवल रेट इसका बहुत ज़्यादा आगे चला जाता है इसी वजह से। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमने देखना है, दैट इज़ एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। और एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के अंदर हम 3 चीज़ें देखेंगे। पहला हम देखेंगे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, ठीक है, इसकी फाइलोजेनी के अकॉर्डिंगली। फिर हम एंशियंट बर्ड्स और एवोल्यूशन ऑफ फ्लाइट को देखेंगे कि कैसे आपके पास जो एंशियंट बर्ड्स अभी मैंने आपको बताया ना, जो फॉसिल रिकॉर्ड था हमारे पास आर्क्योटेरिक्स का, साइनोनिड्स का और यूलियोलुबिस का, ठीक है, उसके अंदर हम देखेंगे कि वो किस तरीके से उनके अंदर एवोल्यूशन हुई फ्लाइट की, ठीक है, क्योंकि है तो वो फॉसिल से रिलेटेड, रेप्टाइल से रिलेटेड है, ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ फ्लाइट हम देखेंगे। एंड फिर इसके अलावा डाइवर्सिटी ऑफ मॉडर्न बर्ड्स जो हैं, मोर देन 27 ऑर्डर्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। हम इतनी डिटेलिंग में तो नहीं जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्टेड 22 और ऑर्डर्स जो हैं इंपॉर्टेंट वो यहाँ आपकी बुक में दिए गए हैं, ठीक है, उसको हम देख लेंगे और उनसे भी इम्पॉर्टेंट बता दूँगी कि किस बेस के ऊपर हम लोगों ने इसको ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है जी। चलते हैं एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव की तरफ। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, अब एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के हवाले से देखा जाए तो बेटे कदीम ज़मानों से लेके अगर आप पुराने ज़माने की गारें देख लें तो उसके अंदर भी तस्वीरें आपको बनी हुई मिलेंगी, ठीक है। और वो ख्वा फ्रांस हो, स्पेन हो, या आपके पास बर्ड्स इमेजेस आपके पास हों एंशियंट इजिप्शियन यानी कि मिस्र के कदीम तहजीबों के अंदर भी आपको मिलेंगी इसकी पिक्चर्स, और या तो अमेरिकन कल्चर्स में भी आपको मिलेंगी। इसके अलावा बिब्लिक राइटिंग्स वगैरह में भी, मतलब हर जगह पे आपको बर्ड्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हत्ता कि आप देखें कि लियोनार्डो डा विंची जो कि मशहूर पेंटर था, उसने भी बहुत अरसा पहले फ्लाइंग मशीन्स 1490s के अंदर उसने पेंटिंग बनाई थी, ठीक है। और इसके अलावा ऑरवेल राइट जो था उसकी फ़र्स्ट सक्सेसफुल जो पावरफुल फ्लाइट थी, इट वाज ऑन 17 नवंबर 1903, पहली दफ़ा उसने सक्सेसफुली उड़ान भरी थी। तो ये आप देख लें, गारों का दौर हो या फिर आजकल का जहाज़ उड़ने का या ग्लाइडिंग पैराग्लाइडिंग, सारी चीज़ें, इंसान हमेशा बहुत इंस्पायर रहा है बर्ड से, और वो आसमानों पे परिंदों की तरह हमेशा उड़ने की कोशिश करता है और करता रहा है और कामयाब भी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर बर्ड्स के अंदर जो है ना बहुत सारी ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो हम देखेंगे कि जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, यानी सिंपली आप कह सकते हैं। लाइक इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है नेविगेशन, ठीक है। नेविगेशन जो बर्ड करते हैं या तो ब्रीडिंग के लिए करते हैं या विंटरिंग ग्राउंड्स के लिए, ठीक है, विंटर में गुजारिश विंटर जहाँ होता है वहाँ से कहीं जाए पनाह तलाश करते हैं, या ब्रीडिंग के लिए वो माइग्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है, नेविगेट कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल इम्प्रेसिव है, बिल्कुल ऐसी जैसे फ़्लाइट। तो 2 चीज़ें हैं आपके पास बर्ड्स की जो बहुत फैसिनेटिव हैं। एक जो है आपके पास टू नेविगेट और दूसरा है टू फ्लाइट। अब अगर इसकी रूट्स की बात करें तो जैसे एक आर्कटिक बर्ड्स जो हैं आपके पास वो माइग्रेटरी रूट इख्तियार करते हैं, जो कि उनको आर्कटिक से एंड आर्कटिक और फिर बैक टू द ईच ईयर दोबारा से लेके आता है वापस। तो तकरीबन इस दौरान वो 35,000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय करते हैं। इट्स नॉट एन ईजी डिस्टेंस। और इसके अलावा इनका जो सर्किट रूट है ये बिल्कुल नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन से शुरू होता है और फिर इनको ले जाता है कोस्ट ऑफ द यूरोप और अफ्रीका, और फिर पूरा एक इनका वास्ट स्ट्रेच होता है सदर्न अटलांटिक ओशन से दोबारा से विंटरिंग ग्राउंड्स की तरफ। तो ये एक सर्किट की तरह जो है ना आपके पास पूरे साल के अंदर मूव करते रहते हैं। अब हम देख लेते हैं बेटे नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। बर्ड्स जो हैं ट्रेडिशनली इनको हम क्लास एवीज़ के अंदर रखते हैं, ठीक है, और आपके पास इनकी जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अडेप्टेड हैं फॉर दी फ्लाइट, ठीक है। यानी कि इनकी जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप कह सकते हैं कि अडेप्टेशंस फॉर द फ्लाइट आर देयर मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें आपके पास देख सकते हो कि कौन सी चीज़ें हैं। विंग्स, फेदर्स, विंग्स क्यों है उड़ने के लिए, फेदर्स क्यों है उड़ने के लिए, एंडोथर्मी क्यों है उड़ने के लिए, हाई मेटाबॉलिक रेट क्यों है उड़ने के लिए, वर्टिब्रल कॉलम मॉडिफाइड क्यों है उड़ने के लिए, बोन्स इनकी लाइटर इन वेट होती हैं विद न्यूमरस एयर स्पेसेस किस लिए उड़ने के लिए। इसके अलावा भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक इनके अंदर हॉर्नी बिल यानी चोंच होती है, ठीक है, और इनके अंदर दांत मौजूद नहीं होते। बर्ड्स की और रेप्टाइल्स की सिमिलैरिटीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्राइकिंग हैं कि हम अक्सर औकात बर्ड्स को कह सकते हैं कि दीज आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, ठीक है जी। अब क्रोकोडिलियन की तरह जो बर्ड्स हैं वो भी डिसेंडेंट हैं किसके, एंशियंट
आर्कियोसॉरस के। और बाकी हम जो रेप्टाइल्स की लीनेजेस हैं, फॉर एग्जांपल पेट्रोसॉरस या आपके पास टीरोडेक्टाइलस, ठीक है, उसको हम रूल्ड आउट कर देते हैं कि वो नहीं हो सकती एंसेस्ट्री बर्ड्स की। उसकी दो वजूहत हैं, ठीक है। एक वजह तो ये है उसकी कि आपके पास क्लेविकल, ठीक है, क्लेविकल्स जो है जो विश बोन्स होती हैं, ठीक है, फ्यूज क्लेविकल्स जो विश बोन्स बनाती हैं, ठीक है, वो आपके पास अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करती हैं फॉर फ्लाइट मसल्स, ठीक है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये जो मैंने आपको बताया आपके पास पेट्रोसॉरस के अंदर, टीरोसॉरस भी इसको कहते हैं, और टीरोडेक्टाइलस, ठीक है, इन दोनों के अंदर ये मौजूद नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको पता है मॉडर्न बर्ड्स के अंदर जो कील होती है या क्लेविकल विश बोन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये तो इनकी एंसेस्टर्स नहीं हो सकती, क्योंकि इनके अंदर तो वो थी ही नहीं। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा जो पॉइंट है आपके पास कि इनके अंदर जो इनके विंग्स थे वो फेदर्स की बजाय वो क्या होते थे, मेम्ब्रेनस, ठीक है, मेम्ब्रेनस फोल्ड्स ऑफ द स्किन होती थी। अब हमें पता है कि मॉडर्न बर्ड्स में तो ऐसा नहीं है, मॉडर्न बर्ड्स के अंदर फेदर्स होते हैं। तो ये दो वो पॉइंट्स हैं जो कि बाकी रेप्टाइल्स को बर्ड्स का एंसेस्टर होने से रूल्ड आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ओनली जो बचती है हमारे पास आर्कियोसॉरस। आर्कियोसॉरस जो है या मॉडर्न बर्ड्स हम देख लेते हैं अब आगे, कि मॉडर्न बर्ड्स जो हैं वो डिराइव्ड हुए हैं आपके पास सोरेस्टियन लीनिएज ऑफ दी डायनासॉर्स से, और इनके अंदर मोस्टली बाइपीडल कार्निवोरस डायनासोर्स थे, लाइक आपके पास टेरानोसॉरस। और अकॉर्डिंग टू द क्लेडिस्टिक अप्रोचेस हम ये कह सकते हैं कि बर्ड्स जो है ना वो मॉडर्न डायनासोर्स, अगर आपको आज के दौर में डायनासोर्स देखने हैं तो आप बर्ड्स को देख लें, इनकी जो बहुत सारे फीचर्स हैं वो आपके पास रेप्टिलियन इन ओरिजिन हैं। तो रेप्टिलियन तो हैं आपके पास, यानी ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी हैं, और आपके पास इनकी जो लीनिएज मिलती है वो बाइपेडल डायनासोर से मिलती है, तो ये मॉडर्न डायनासोर्स भी हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले इस फिगर को नोट डाउन कर लीजिए। इसमें आपको बेटे डिफरेंट रूट्स दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रीडिंग का जो रूट है, ठीक है, यहाँ से ब्रीडिंग यहाँ पे होती है ऑरेंज कलर का, और यहाँ से ब्रीडिंग के बाद फिर ये आते हैं, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर के आपको माइग्रेटरी रिकॉर्ड्स दिखाए जा रहे हैं। येलो जो है ना रिकवरी पॉइंट्स हैं इसके, यहाँ पर ये येलो रिकवरी पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है विंटरिंग, जो विंटर का सीज़न होता है। तो ये सारे आप देख सकते हैं कि कितना लंबा जो है इनका डिस्टेंस है जो ये कवर करते हैं बिटवीन द वेरियस कॉन्टिनेंट्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है नेविगेशन एंड माइग्रेशन इन दी बर्ड्स। तो ये अटलांटिक जो है टर्न्स जो हैं आपके पास, जिनका साइंटिफिक नेम स्टर्ना आर्कटिका है, ठीक है, उन बर्ड्स का ये रूट दिखाया गया था इसमें। तो दिस इज़ क्वाइट अ सिग्निफिकेंट काइंड ऑफ अ फीचर दे पोजेस। अच्छा बेटे, अब यहाँ पे हम कुछ जो कि हमारे पास एंशियंट बर्ड्स और एवोल्यूशन ऑफ फ्लाइट के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। 1861 के अंदर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट वर्टिब्रेट फॉसिल जो है हमें मिला था, दैट इज स्लेट क्वेरी इन बवेरिया जर्मनी के अंदर। और ये जो फॉसिल था ये कबूतर जितने साइज़ के जानवर का था, जो कि जिसकी उम्र जो जुरासिक पीरियड से बिलोंग करता, तकरीबन 150 मिलियन ईयर्स अगो पहले। इसके अंदर एक लॉन्ग रेप्टाइल की तरह जिससे दुम होती है वैसे मौजूद थी, और इसके पंजों की तरह की जो फिंगर्स हैं वो भी थी, और इसके अंदर जो हेड था कंप्लीट उस तो प्रेजेंट नहीं था, कम्प्लीटली प्रिजर्व नहीं था, लेकिन जो पर थे उनके कुछ इम्प्रिंट्स टेल के ऊपर और छोटे राउंड विंग्स के इम्प्रिंट्स जो है ना वो ज़रूर मिले थे, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये फॉसिल किसी पुराने ज़माने के परिंदे का था, एंशियंट बर्ड का था। इसका नाम जो है आर्कियोटेरिक्स रखा गया इसी बेस पे। आर्कियोस मीन एंशियंट एंड टेरन मीन विंग, ठीक है। और इसके बाद, इसके कितने साल बाद, 16 ईयर्स के बाद, 16 साल के बाद मज़ीद जो है आपके पास आर्कियोटेरिक्स के जो हैं उसी से रेलेवेंट जो है ना फॉसिल्स वो डिस्कवर हुए हैं, जिनके अंदर आपके पास क्या थी, जो कंप्लीट फॉसिल्स थे, और उनके अंदर उनकी टीथ मौजूद थे बीक लाइक जॉस के अंदर, ठीक है, यानी चोंच की तरह के उसके जबड़े थे, उसके अंदर दांत भी मौजूद थे। और इसके बाद 4 मज़ीद डिस्कवरीज़ की गई आर्कियोटेरिक्स फॉसिल्स की, जिसने इस बात को रीइंफोर्स किया, इस आइडिया को ज़्यादा तक़वियत दी कि आपके पास जो बर्ड्स की जो एंसेस्ट्री है वो रेप्टिलियन इन नेचर है। और ज़ूलॉजिस्ट जो हैं वो कंसिडर करते हैं आर्कियोटेरिक्स को कि ये अभी तक का ओल्डेस्ट बर्ड जो है वो अभी तक जो डिस्कवर किया गया है।
और ये मेन एवोल्यूशन की लाइन को लिंक अप करता है बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स। अब जो इंटरप्रिटेशन है लाइफ ऑफ द आर्कियोटेरिक्स, वो बहुत ज़रूरी है कि हमें आर्कियोटेरिक्स का लाइफस्टाइल के बारे में पता हो, तभी हम जो है हाइपोथेसिस बना सकते हैं, तभी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़्लाइट की ओरिजिन कैसे हुई थी, कैसे परिंदों ने उड़ना स्टार्ट किया था। तो इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले जैसे क्लेविकल्स या विश बोन्स का जिक्र है आर्कियोटेरिक्स के अंदर, ये वेल डेवलप थी और प्रोबेबली यहाँ पे उसके जो विंग्स के मसल्स थे वो अटैच होते होंगे। लेकिन जो स्टर्नम और विंग बोन्स ये दूसरी साइड थी जहाँ पे मसल अटैच होते हैं मॉडर्न बर्ड्स के अंदर, वो इतनी ज़्यादा वेल डेवलप नहीं थी। इन ऑब्जर्वेशन से ये बात ज़ाहिर होती है कि आर्कियोटेरिक्स सही तरीके से उड़ नहीं सकता था, बल्कि वो एक ग्लाइडर था और फ्लैप कर सकता था फ्लाइट छोटी छोटी डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, फ्लैपिंग फ्लाइट ले सकता था छोटी छोटी डिस्टेंस के ऊपर। और इसके अलावा सेकंड नंबर पे अगर इसका देखा जाए पॉइंट, तो वो क्लॉड डिजिट्स थी, ठीक है, इसके विंग्स में, जो कि दरख्तों पे चढ़ने के लिए या ब्रांचेस के ऊपर लटकने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और इन बातों से ये ज़ाहिर होता है, ये जो क्लॉड डिजिट्स एंड विंग्स, ये ज़ाहिर हो रहा है कि आपके पास सीक्वेंस ऑफ एवोल्यूशन कुछ ऐसा हुआ होगा कि फ़्लाइट जो है वो आपके पास इवॉल्व ऐसी हुई एज अ जंपिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, ठीक है, या फिर एक ब्रांच से ग्राउंड तक, ठीक है। और लेटर ऑन जो है बाद में ये जंपिंग से शुरू हुई और करते करते ग्लाइडिंग तक आ गई, और ग्लाइडिंग के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने पर बनाने शुरू कर दी, वीक फ्लैपिंग्स भी थी साथ में, और फाइनली जो है ना इस तरीके से जो पावरफुल आहिस्ता आहिस्ता उसके मसल डेवलप होना शुरू हो गए, और मसल की अटैचमेंट साइड भी बहुत अच्छी वेल पावरफुल डेवलप थी, इसकी वजह से फाइनली जो है ना विंग पावर्ड फ्लाइट इवॉल्व हुई। तो क्या था आपके पास, आपको इन फीचर्स से पता चलता है कि इस तरीके से फ़्लाइट डेवलप हुई होगी। नेक्स्ट जो आगे बात करें हैं हाइंड लिम्स की बात करें कि हाइंड लिम्स का स्ट्रक्चर जो है वो ये सजेस्ट करता है कि देवर बाईपीडल, यानी दो टांगों पे चलते थे और रनिंग करते थे, हॉपिंग करते थे ग्राउंड के ऊपर। और इसकी वजह ये है, आपको पता है कि उसके फ्रंट की दो जो हैं लिम्स वो फ्री थे, और वो उनके साथ विंग्स थे, ठीक है, यानी कि फेदर्स की तो इंप्रेशन मिले है ना। तो वो किस लिए पर इस्तेमाल करते थे, तो वो आपके पास जो कीड़े मकोड़े उड़ के, जैसे हम नहीं जैसे मच्छर मार रहे होते या हाथों से जैसे कभी मच्छर मार रहे होते, तो बिल्कुल ऐसे ही उसने अपने विंग से बैटिंग फ्लाइंग इंसेक्ट जो है ना वो करना शुरू कर दिए, यानी कि दे स्टार्ट बैटिंग द फ्लाइंग इंसेक्ट्स आउट ऑफ द एयर, ताकि वो उसको फंसा सकें और फिर एज अ शिकार उसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। और इस तरीके से ये बात ज़ाहिर हो रही है कि टीथ और क्लॉज जो हैं, जो कि क्लॉज यानी पंजे और टीथ यानी दांत जो है ना, जो रिजेंबल करते हैं मॉडर्न प्रेडेटरी बर्ड्स के साथ, तो वो किस लिए ज़रूरी हैं, ताकि वो इजीली अपनी प्रे को पकड़ सकें, ग्रैस्प कर सकें। अब विंग जो हैं वो काफ़ी यूज़फुल हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग हॉरिजॉन्टल जंप्स, जब वो प्रे को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब जंप्स लगाते हैं तो विंग्स स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा छोटे छोटे डिस्टेंस के ऊपर फ्लाइट में भी हेल्प करते हैं उसको, छोटी यानी छोटी फ़्लाइट में भी। और यही जो बातें हैं कि इसको बैलेंस प्रोवाइड करना, छोटी फ़्लाइट के अंदर हेल्प आउट करना, लेटर ऑन डेवलप हो के जो है ना विंग पावर्ड फ़्लाइट का बाइस बना। तो दिस इज़ द probable evolutionary story of how the flight was developed in that kind of the fossil birds जिनका हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। सेकेंड जो एंशियन, ये तो अभी हमने आर्कियोटेरिक्स का जिक्र किया था, सेकेंड जो एंशियन बर्ड है दैट इज़ साइनोर्निस, ये डिस्कवर हुआ था चाइना में। तो ये जो बर्ड था आपके पास साइनोर्निस, जो कि चाइना में इसके फॉसिल डिस्कवर हुए थे, ये आर्कियोटेरिक्स से बिल्कुल क्लोज एंसेस्ट्री रखता है, और तकरीबन ये 135 मिलियन ईयर्स ओल्ड था, और तकरीबन 15 मिलियन ईयर्स जो है ना ये यंगर है आर्कियोटेरिक्स से। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ डायनासोर्स लाइक फीचर्स तो थे ही, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स भी थे जो मॉडर्न बर्ड से बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि इसके अंदर एक शॉर्ट बॉडी प्रेजेंट थी और एक टेल भी थी, और स्टर्नम भी मौजूद था, जिसका एक बहुत बड़ा सरफेस मौजूद था, जो ताकि वो हेल्प कर सके फ्लाइट मसल को अटैचमेंट के लिए। फिर इसके क्लॉज रिड्यूस थे, ठीक है, और इसके जो फोर लिम्स थे वो मॉडिफाइड थे, ताकि वो फोल्ड, यानी ऐसे मॉडिफाइड थे कि जब वो रेस्ट की हालत में हो, उड़ ना रहा हो, मूव ना कर रहा हो, तो वो फोल्ड हो जाएं, जैसे बर्ड्स में अक्सर हो जाते हैं। ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स इस बात के ऊपर इंडिकेशन थे कि आपके पास जो पावर्ड फ्लाइट जो है वो तकरीबन 135 मिलियन ईयर्स अगो पहले डेवलप हो चुकी थी, ठीक
ठीक है। यानी आर्कियोटेरिक्स पुराने फॉसिल्स थे, उससे जो थोड़ी सी लेटेस्ट फॉसिल बर्ड के मिले हैं साइनोरनिस, ये जो है इंडिकेट करता है कि ये 15 मिलियन साल का जो डिफरेंस है उसमें बहुत अच्छी फ़्लाइट का एवोल्यूशन डेवलप हो चुका था, जिसके बाद जो है ना मॉडर्न बर्ड्स की तरफ सफ़र का आगाज़ हो चुका था और फ्लाइट, और फिर लेटर ऑन आज आप देख सकते हैं बर्ड्स जो है ना उनके अंदर माशाल्लाह कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं और किस किस तरीके से वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स के अंदर बेस्ट सूटेबली लाइफ गुजारते भी हैं और इवन बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हैं। और अभी जो नेविगेशन और माइग्रेशन देखोगे आप, तो बग़ैर रुके इतना लंबा सफ़र कैसे वो कर लेते हैं, तो ये एक मिरेकल ही है जो कि यकीनन जो है अल्लाह ताला के हुक्म से हुकूक पज़ीर हुआ है। तो हम बेटे एंशिएंट बर्ड्स पढ़ रहे हैं, पहले हमने आर्कियोटेरिक्स पढ़ा है, फिर हमने साइनोरनिस पढ़ा है। अब हम थर्ड बर्ड को देखते हैं जो इसके हमें फॉसिल्स मिले थे, और इसी के साथ साथ आपको एवोल्यूशन भी दिखाई दे रहा है कि आर्कियोटेरिक्स में किस तरह के उसकी बॉडी शेप थी और क्या क्वालिटीज़ थी, कैसी वो ज़िंदगी गुजारता होगा, क्या क्या उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद साइनोरनिस के अंदर क्या क्या था वो आपने देखा, और कैसे उसमें वेल डेवलप फ्लाइट थी, क्योंकि उसके अंदर वो सारे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इनलिस्ट किए हैं जिसने उसको हेल्प आउट किया था। अब हम थर्ड फॉसिल की तरफ आते हैं जो कि अर्ली क्रिटेशियस डिपॉजिट्स में स्पेन में मिला था, और जो है ना इसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है अबाउट द ओरिजिन ऑफ द फ्लाइट। ये जो बर्ड था इसका नाम था आपके पास इलियोलेविस। इलियोलेविस जो था आपके पास तकरीबन 115 मिलियन ईयर्स ओल्ड डिपॉजिट से निकला था, और इसकी जो विंग जो थे वो 17 सेंटीमीटर लंबे जो हैं वो विंग्स थे, जो कि एक गोल्ड फिंच के भी होते हैं। अब जो फॉसिल है एलियोलेविस, इसका जो विंग का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल जो मॉडर्न बर्ड्स की विंग्स होते हैं, स्पेशली जो कि स्लो या होवरिंग फ़्लाइट के लिए जो परिंदे इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम एल्यूला कहते हैं, जो कि इंशाल्लाह मैं लेटर ऑन इस चैप्टर के अंदर आपको बताऊंगी भी जब हम फ़्लाइट का टॉपिक पढ़ेंगे या विंग्स को डिस्कस करेंगे। तो एल्यूला इसके अंदर प्रेजेंट है, ये एक मॉडर्न फीचर है जो भी मॉडर्न बर्ड्स में होता है, जिससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो है ना यकीनन स्लो या होवरिंग फ़्लाइट करता होगा। और इसकी प्रेजेंस जो है ना, यानी एल्यूला की प्रेजेंस, ये इसके नाम में भी ज़ाहिर हो रहा है एल्यूलेविस, ठीक है। इसकी प्रेजेंस फॉसिल में ये इंडिकेट करती है कि कॉम्प्लेक्स जो फ़्लाइट मैकेनिज़म्स थे जो कि एसोसिएटेड है, हमें पता है कि ईजी नहीं है स्लो और होवरिंग फ़्लाइट करना, ठीक है, या फिर हाई मनूवेबल जो आपके पास फ़्लाइट होती है, जो मनूवर्स लिए जाते हैं। आपने देखा परिंदे कैसे जैसे टर्न लेना, या आपके पास जैसे आप लोगों ने पैसिव और एक्टिव फ़्लाइट पढ़ी थी, ठीक है, झपटना, ठीक है, ये पलटना, ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह की जितने भी वो मनूवर्स हैं, वो मनूवेबल फ़्लाइट जो है वो तकरीबन इस परिंदे के फॉसिल से ज़ाहिर होता है कि वो कब डेवलप हुई, 115 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये आपने चीज़ें माइंड में रखनी हैं, तीनों बर्ड्स के नेम्स पता हों, उनकी डिस्कवरी एरियाज़ एंड टाइम्स पता हों, और उनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पता हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम फिगर की तरफ आ जाते हैं बेटा। ये फिगर में देखिए, ये आपको ए फिगर में ना एम्बर में प्रिजर्व हुआ फॉसिल है इसका, और इसके अंदर आप देख सकते हैं विंग्स के आपको हल्के हल्के निशानात दिखाई दे रहे हैं। ये टेल का विंग है, टेल है, और उसके साथ इसके जो पर हैं फेदर्स टेल के, वो हल्के के उसका इंप्रेशन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये देखिए विंग है, पर है उसके, आपको ये हल्का सा लग रहा है ना बटरफ्लाई शेप कुछ चीज़ यहाँ पे थी, तो उसका इंप्रेशन है। ज़ाहिर वो फेदर तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसका इंप्रेशन जो है ना उसके अंदर दबा हुआ रह गया है। ये दूसरा आप विंग देख सकते हैं। इसके अलावा ये आप देख लें, ये दोनों इसके हाइंड लिम्स हैं, ठीक है, बाइपेटल मूवमेंट जो शो कर रहा है, और ये इसका हेड है। अब इसको अगर आर्टिस्टिक नज़र से देखा जाए और ड्रॉ किया जाए तो कुछ इस तरह की जो है ना शेप होगी यकीनन इस बर्ड की, ठीक है, क्योंकि इसका जो माउथ है वो लंबा सा था और उसके अंदर दांत मौजूद थे, तो यकीनन ये इस तरह का दिखता होगा आर्कियोटेरिक्स। तो अब हम देख लेते हैं बेटे डाइवर्सिटी ऑफ मॉडर्न बर्ड्स। आर्कियोटेरिक्स जो है, साइनोरनिस है और एलियोलेविस, ये जो तीनों बर्ड्स हैं जिनके फॉसिल्स आपको मिले थे, ठीक है, एंशिएंट बर्ड्स, इससे तो ये ज़ाहिर होता है कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स के दरमियान में ट्रांजिशन थी, ठीक है, यानी कि रेप्टाइल से ही बर्ड्स बने हैं, क्योंकि इन बर्ड्स के अंदर, एंशिएंट बर्ड्स के अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स थे। लेकिन ज़ूलॉजिस्ट अभी तक ये बात नहीं फाइंड कर पाए कि क्या ये ही बर्ड्स जो है ना मॉडर्न बर्ड्स के इंसेस्टर्स थे कि नहीं, तो उसके ऊपर अभी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब वैरायटी ऑफ अदर फॉसिल बर्ड्स भी डिस्कवर हुए थे जो कि 170 मिलियन ईयर्स अगो पहले मिले थे हमें।
अब ये जो बर्ड डिस्कवर हुए थे तकरीबन 170 मिलियन ईयर्स अगो, पहले के जो फॉसिल्स डिस्कवर हुए थे, इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे कि कुछ बर्ड्स जो थे बहुत लार्ज थे, बड़े थे, कुछ बिल्कुल भी नहीं उड़ते थे, फ्लाइटलेस थे, कुछ बर्ड्स जो हैं वो स्विमिंग और डाइविंग करते थे, और कुछ जो इनमें से उड़ते भी थे, यानी कि आपको डिफरेंट तरह के मिले ना बर्ड्स, ठीक है। और मोस्टली ज़्यादातर जो बर्ड्स थे वो आर्क्योटेरिक्स की तरह उनके अंदर रेप्टाइल लाइक टीथ मौजूद थे ज़्यादातर बर्ड्स के अंदर, जितने भी फॉसिल्स थे। और मोस्ट ऑफ द लीनेजेस जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ये सारी की सारी जिनकी ये फॉसिल्स ठीक है डिस्कवर हुए, इनकी सारी लीनेजेस सारी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं डायनासोर्स के साथ, और ये तकरीबन मीज़ोज़ोइक एरा में सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो गए थे। अब कुछ जो आपके पास बर्ड्स हैं जो सर्वाइव कर गए थे इस मीज़ोज़ोइक एरा के अंदर, और वो टर्शरी जो है ना पीरियड के अंदर सर्वाइव किए थे, यानी इसके बाद, तो उनके यही कंसिडर होते हैं कि वो जो होंगे, जो बच गए होंगे, वो आपके पास होंगे एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न बर्ड्स, जो कि आपके पास बेसिकली टूथलेस बर्ड्स हैं, क्योंकि ये सब के सब बाकियों में थे, ठीक है। तो दिस शोज़ के आपके पास टर्शरी पीरियड के अंदर जो बर्ड सर्वाइव कर गए थे वो आपके पास मॉडर्न बर्ड्स के एंसेस्टर हो सकते हैं। अब जो फाइलोजेनी है मॉडर्न बर्ड्स की, ये क्वाइट कंट्रोवर्शियल है, इसके बारे में सही से कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना ही कहना काफ़ी होगा कि आपके पास बर्ड्स की जो अडेप्टिव रेडिएशन हुई है उसके नतीजे में 9100 स्पीशीज़ ऑफ लिविंग बर्ड्स वजूद में आई हैं, ठीक है। कितनी स्पीशीज़ हैं? 9100 स्पीशीज़। और इसको कितने ऑर्डर्स में तकरीबन डिवाइड किया जाता है? इसको हम 27 ऑर्डर्स में डिवाइड करते हैं। तो यही बात काफ़ी है अडेप्टिव रेडिएशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी पड़ेगी कि जो नंबर ऑफ़ द ऑर्डर्स है वो क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली वेरी करता है, डिफरेंट काइंड की क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंगली नंबर इनका वेरी करता है। लेकिन आपके पास किस बेस पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं, या डिफरेंट जो करेक्टर्स हैं या ऑर्डर्स किस बेस में एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, तो कुछ करेक्टर्स हैं लाइक इनके बिहेवियर्स, बर्ड्स की जो बिहेवियर्स हैं वो हर ऑर्डर के डिफरेंट होंगे, उनके जो सॉन्ग्स हैं, जो उनकी वॉइसेस हैं वो डिफरेंट होंगी। तीसरा इनकी एनाटमी, यानी बॉडी की जो एनाटमी है वो डिफरेंट हो सकती है या होती है। जैसे आप देख लें ना, तोते की पैरट की चोंच देख लें और बर्ड की देख लें, इस तरीके से और भी डिफरेंसेस हैं। फिर इसके अलावा इकोलॉजिकल निशेस, यानी कि वो कहाँ रहते हैं, उनका किरदार क्या है उस हैबिटेट के अंदर, ठीक है, तो उसका रोल क्या है। तो इकोलॉजिकल निशेस, ये जो 3-4 चीज़ें हैं ये आपके पास हर ऑर्डर में डिफरेंट मिलेंगी, यानी एक ऑर्डर के अंदर ये 4 चीज़ें सेम होंगी, दूसरे ऑर्डर में ये डिफरेंट होंगी। तो एक छोटा सा आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है क्लासिफिकेशन का, जिसमें 23 ऑर्डर्स सिलेक्टेड ऑर्डर्स को डिस्कस किया गया, उसको देख लेते हैं जी। तो क्लास एवीज़ है आपके पास बर्ड्स, और इसकी अडेप्टेशंस जो हैं फ़्लाइट के लिए जो हैं वो आप देख लीजिए कि इसके 4 अपेंडेजेस जो हैं वो फेदर्ड विंग्स होते हैं, यानी परों वाले, यानी कि पर के साथ जो विंग्स होते हैं। एंड देन आपके पास एंडोथर्मिक होते हैं, हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, फ्लेक्सिबल नेक होती है इनकी, और इनकी जो पोस्टीरियर वर्टिब्रे वो फ्यूज़ हुए होते हैं, ठीक है। और जो बोन है इनकी वो लाइटर होती है विद दैट ऑफ द एयर स्पेसेस। स्कल इनका लाइट होता है क्योंकि इसमें बोन की रिडक्शन हुई भी होती है, और हॉर्नी बिल जो है इनके अंदर प्रेजेंट होती है, इसके अंदर टीथ नहीं होते। अब यहाँ पे पहला ऑर्डर आप देख लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर है आपके पास सिफिनिसीफॉर्मीज़ आपके पास हैवी बॉडीड होते हैं, बड़ी बॉडी होती है, फ्लाइटलेस होते हैं, फ्लिपर लाइक विंग्स इनके होते हैं स्विमिंग वगैरह के लिए, और इनके अंदर अच्छी मिकदार में फ़ैट मौजूद होती है। पेंगुइन्स इसकी एग्जांपल है। देन है आपके पास ऑर्डर स्ट्रूथियोनिफॉर्मीज़ लार्ज होते हैं, फ्लाइटलेस होते हैं बर्ड्स। विंग्स इनमें आपके पास फ्लफ़ी होते हैं, ठीक है, प्ल्यूम्स मौजूद होते हैं, यानी कि फेदर जो प्ल्यूम जो हम मुर्गियों के ऊपर देखते हैं इस तरीके से प्ल्यूम्स होते हैं, उनको प्ल्यूम्स बोलते हैं। ऑस्ट्रिचेस इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, शुतुरमुर्ग वगैरह। एंड देन ऑर्डर है आपके पास रीफॉर्मीज़ जो है लार्ज होते हैं, फ्लाइटलेस होते हैं, डीजनरेट विंग्स इनमें होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लूज प्लूम्यूज, उनके फ्लफ़ी थे, इनकी लूज प्ल्यूम्स होते हैं। रियाज एग्जांपल है। देन है आपके पास ऑर्डर है आपके पास कसौरीफॉर्मीज़ जो हैं, इसमें रिड्यूस विंग्स होते हैं,
कोर्स और हेयर लाइक प्लूमेज होता है। एग्जांपल्स में कसाउरीज एंड ईमूज आ जाते हैं। तो फर्स्ट जो आपने देखे हैं शुरू के अंदर आपने देखा है उनके अंदर फ्लाइट नहीं होती, फ्लाइट लेस हैं शुरू की 13 जो है। और जो फोर्थ वन है कसाउरीज, जो इसमें रिड्यूस विंग्स होते हैं और हेयर लाइक प्लूमेज होता है। नेक्स्ट आप देख लें, ऑर्डर है आपके पास गेविफॉर्मीज। स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रेट सीधी चोंच होती है, बिल होती है इनकी, डाइविंग अडेप्टेशंस होती हैं। इनकी जो टांगें हैं वो आपके पास फॉर बैक ऑन द बॉडी, ठीक है, और ब्लेड लाइक इनके टॉरस होते हैं, वेब्ड फीट होती हैं और हैवी बोन्स होती हैं। एग्जांपल्स में लून्स आ जाती हैं आपके पास। देन है आपके पास पोडीसी पैडिफॉर्मीज। पोडीसी पैडिफॉर्मीज शॉर्ट विंग्स होते हैं, सॉफ्ट और डेंस प्लूमेज होता है, फीट वेब होते हैं, फ्लैटन नेल्स होते हैं, ग्रेबीज एग्जांपल्स में आ जाते हैं। देन है आपके पास ऑर्डर प्रोसेलैरिफॉर्मीज। प्रोसेलैरिफॉर्मीज जो है ये ट्यूब्यूलर नॉस्ट्रल्स इनकी होती हैं और लार्ज नेजल ग्लैंड्स होते हैं, लॉन्ग एंड नैरो विंग्स इनके होते हैं आपके पास। एग्जांपल्स में आप शी ऑफ वाटर्स या पेट्रोल्स की एग्जांपल ले सकते हैं। देन है आपके पास बड़ा फेमस ऑर्डर है, हमें तो पता ही होना चाहिए। ऑर्डर है आपके पास पेलिकैनिफॉर्मीज। 4 टोज होते हैं जो कि जॉइंट होते हैं इन द कॉमन वेब। नॉस्ट्रल रूडिमेंट्री होता है, ये एब्सेंट होता है आपके पास। लार्ज जो है आपके पास ड्यूलर सैक्स होती हैं, पेलिकन्स जो हैं इसके अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट जो है आपके पास देयर इज़ सिकोनिफॉर्मीज। लॉन्ग नेक होती है, ऑफन फोल्डेड इन फ्लाइट, लॉन्ग लेग्ड वार्डर्स होते हैं आपके पास। एग्जांपल्स में आपके पास फ्लेमिंगोज आ जाते हैं। ऑर्डर है आपके पास एंसेरिफॉर्मीज। साउथ अमेरिकन स्क्रीमर्स होते हैं, डक्स, गीज, स्वान्स वगैरह शामिल है इसमें आपके पास। ये सारे ग्रुप्स जो हैं इनके अंदर जो लास्ट 3 जिक्र किया है वाइट होते हैं, फ्लैट बिल होती है एंड अंडर कोट डेंस डाउन वेब फीटिंग होती है इनकी। देन आपके पास है ऑर्डर फेल्कोनिफॉर्मीज। फेल्कोनिफॉर्मीज में फैल्कन्स और हॉक्स आपके पास आ जाते हैं, वल्चर्स, गिद्ध वगैरह, चील, उकाब, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। और स्ट्रॉन्ग हुक वीक होती है, लार्ज विंग्स होते हैं और आपके पास रेप्टोरियल फीट होते हैं, रैप्टर करते हैं ये। देन आपके पास ऑर्डर है गैलीफॉर्मीज। इसमें आपके पास आ जाती हैं कोयल्स, फेजेंट्स, टर्कीज़ और शॉर्ट बीक होती है इनकी, शॉर्ट कनकेव विंग्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फीट होते हैं और क्लॉज भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। देन आपके पास ऑर्डर आ जाता है आपके पास ग्रुइफॉर्मीज। ग्रुइफॉर्मीज के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो वेरिएबल हैं, उसको आप इजीली डायग्नोस नहीं कर सकते। एग्जांपल्स में आप इसके जो मार्श बर्ड्स हैं या क्रेन्स वगैरह की एग्जांपल आप ले सकते हैं। देन है आपके पास ऑर्डर कैराड्री फॉर्मीज। कैराड्री फॉर्मीज जो हैं आपके पास इनकी भी करेक्टरिस्टिक वेरिएबल हैं, शोर बर्ड्स या गल्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। देन आपके पास आ जाता है ऑर्डर कोलम्बी फॉर्मीज। डेंस फेदर्स होते हैं, लूजली सेट इन द स्किन होते हैं और वेल डेवलप्ड क्रॉप इनमें होता है। और एग्जांपल्स में फेमस हमें पता है पिजन्स, डव्स या आपके पास सैंड ग्राउसेस आ जाते हैं। जी, तो हम क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं कि हम लोगों ने अभी तक 15 देख चुके हैं, अभी हम 16 नंबर पे आ जाते हैं। 16 जो ऑर्डर है आपके पास दैट इज़ सिटैसिफॉर्मीज। मैक्सिला हिंज होता है स्कल के साथ और थिक टंग होती है, मोटी टंग होती है, रिवर्सिबल फुट टो होती है, यूजली ब्राइट कलर्स के होते हैं। इसमें पैरट्स आ जाते हैं, लोरीज आ जाते हैं और मकाज आ जाते हैं। देन आपके पास 17 नंबर पे है आपके पास कुकूली फॉर्मीज। कुकूली फॉर्मीज रिवर्सिबल इनकी फोर्थ तो होती है और सॉफ्ट टेंडर स्किन इनकी होती है और एग्जांपल्स में आपके कुकूज आ जाते हैं। देन आपके पास 18 नंबर पे आ जाती हैं स्ट्रिजिफॉर्मीज। स्ट्रिजिफॉर्मीज जो हैं लार्ज हेड होता है इनका, इनकी फिक्स्ड आइज होती हैं, डायरेक्टेड अपवर्ड्स होती हैं, इसमें आउल्स आ जाते हैं। ऑर्डर है देन आपके पास कैप्रीम्यूलिफॉर्मीज। कैप्रीम्यूलिफॉर्मीज जो हैं आउल लाइक हेड होता है, प्लूमेज होता है, लेकिन इनकी चोंच कमज़ोर होती है और फीट भी, और बीक जो है इनके अंदर वाइट गैप के साथ मौजूद होती है। इंसेक्टिवोर्स होते हैं, यानी इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं। एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं विपरविल्स आ जाते हैं या दूसरे आपके पास गॉड स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। इसके बाद आपके पास ऑर्डर आ जाता है एपोडिफॉर्मीज। लॉन्ग विंग्स होते हैं, वीक फीट होते हैं, एग्जांपल्स में हमिंग बर्ड, स्विफ्ट्स आ जाती हैं। 21 नंबर के ऊपर आपके पास जो ऑर्डर है दैट इज़
कोरेसिया फॉर्मीज। कोरेसी फॉर्मीज जो है आपके पास लार्ज हेड होता है, लार्ज बीक होती है, मेटालिक प्लूमेज होता है, किंग फिशर्स आ जाते हैं इसमें। 22nd नंबर के ऊपर आपके पास है पिस्सीफॉर्मीज। यूजुअली लॉन्ग स्ट्रॉन्ग बीक होती है, स्ट्रॉन्ग लेग्स फीट होती हैं विद फोर्थ टो परमानेंटली रिवर्स होता है। एग्जांपल्स में आपके पास वुड पैकर्स आ जाते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट ऑर्डर दिया वैसे 27 है, यहाँ पे 23 चोजन ऑर्डर्स हैं। तो 23rd नंबर पे जो है ऑर्डर है यहाँ पे आपके पास दैट इज़ पैसेरिफॉर्मीज। पैसेरिफॉर्मीज लार्ज एवियन ऑर्डर है, सबसे बड़ा ये आपके पास ऑर्डर है। 69 फैमिलीज ऑफ पर्चिंग बर्ड्स इसमें शामिल होते हैं। पर्चिंग फुट होता है इनका, वेरिएबल एक्सटर्नल फीचर्स हो सकते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाती है स्वेलोज, लार्क्स, क्रोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपके पास ये जो ऑर्डर है पैसिफॉर्मीज का, ये सबसे लार्जेस्ट एवियन ऑर्डर है जिसमें आपके पास ऑलमोस्ट 69 जो है ना पर्चिंग बर्ड्स की जो हैं फैमिलीज़ आ जाती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है। ठीक है जी, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। इसमें जो ऑर्डर्स जो आपको इम्पॉर्टेंट याद होने चाहिए, स्पेशली जो आपकी लैब्स में मौजूद होते हैं, लाइक आउल्स हो गए, और जो कॉमन आपको मिलते भी हैं जैसे क्रोज हो गए, स्पैरोज़ हो गई हैं, किंगफिशर है, वुडपेकर है, इसके अलावा टर्कीज़ हैं, इसके अलावा जो जिसकी आपने डायसेक्शन करनी है पिजन्स वगैरह हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। लाइक हमारे कौमी शायर ने किसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया है, शाहीन के ऊपर, फैल्कन्स, ठीक है, फैल्कोनिफॉर्मिस। तो ये सारे जो इस तरह के ऑर्डर्स हैं ये आपके माइंड में ज़रूर होने चाहिए जो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ख़ास कर जो लास्ट है पैसेरिफॉर्मीज, ये तो ज़रूर आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट कुछ जो ऑर्डर्स हैं वो आपकी फिंगर टिप्स पे हों, और जो आपके पास फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं उनमें से भी एक आध ऑर्डर ज़रूर, जैसे बहुत क्यूट से होते हैं हमारे पास पेंगुइन्स, वो भी आपके माइंड में होना चाहिए। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें एवोल्यूशनरी प्रेशर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और बाकी के जितने भी लेक्चर्स हैं वो उसी को कवर अप करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। अल्लाह हाफिज़।